फास्ट लेन क्या हुआ अभी भी समझ नहीं आया कुछ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये WWE के फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जहां पर जॉन सीना थे। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी शो पर डिफेंड हुई, लेकिन सबसे पहला जो मैच शो पर था वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जे ऊसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच था। और इसकी प्रिडिक्शन जब मैंने बनाई थी, इस बार स्पॉटिफाई के ऊपर आई थी वो, वहां पे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था इस मैच का आउटकम कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मैच की शुरुआत में एक वो बड़ा मस्त मूव लगा जो कोडी रोड्स ने बिल्कुल मिडिल रोप पे चढ़ के डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स जो मारा था फिन बैलर को। शुरुआत में जे ऊसो ने पूरा कंट्रोल लिया, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोडी रोड्स का कुछ ज्यादा रोल भी है यहाँ पे। और जे ऊसो को मैं रेगुलर देख रहा हूँ अपने मैचेस के अंदर, वो रॉक के वो जो पंचेस हैं उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जे ऊसो इसको शुरुआत से ही कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में आप लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे। कोडी रोड्स का अपने वही जो मूव्स है कोडी कटर वो आता है। जे ऊसो ने स्पीयर मारा इस मैच में और उसके बाद वो स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं, तभी डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली आ जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी था। डोमिनिक मिस्टीरियो को सुपर किक मार दी जे ऊसो ने और उसके बाद आता है रिया रिप्ली यानी कि मामी और जे ऊसो वाला मूवमेंट, जहां पर फिर से अपने प्यार के माया जाल में या फिर किस चीज में फंसाने की वो कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि इसका कुछ ज्यादा असर पड़ रहा था जे ऊसो के ऊपर, लेकिन जो वो मूव करने जा रहे थे वो उनके ऊपर होता नहीं है। फिन बैलर की तरफ से कोडी ग्रास फिनिशर भी पड़ जाता है भाई, और जो एंड मूवमेंट पे आके कोडी रोड्स ने बचाया है, सही में उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये जो चैंपियनशिप है वो यहाँ पे डिफेंड हो गई है सक्सेसफुल, लेकिन इतनी जल्दी कोडी रोड्स और जे ऊसो हार नहीं मानने वाले थे। अब आता है मैच में जेडी मैकडोना का रोल, जिन्होंने पूरा तहस नहस ऐसी तैसी कर दी। क्या होता है सीन, सबसे पहले तो जेडी मैकडोना ने आके खुद सुपर की खाई और उसके बाद वो ब्रीफकेस से मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वो उल्टा डेमन प्रीस्ट के ऊपर पड़ गया और इस कोडी रोड्स ने फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर मारा डेमन प्रीस्ट को, अपना क्रॉस रोड्स फिनिशर लगाया और उसके बाद रिंग के अंदर 1D फिनिशर जैसा लगाए जैसे जिमी एंड जे ऊसो साथ में हिट करते थे। उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगा दिया फिन बैलर को और शो पर नए चैंपियंस क्राउन हो गए भाई। मतलब ये कैसा डिसीजन है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं उसके, लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा कि चलो एक शॉकिंग चीज थी, अनप्रिडिक्टेबल चीज थी। शायद बहुत ही कम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जे ऊसो एंड कोडी रोड्स भी चैंपियंस बन सकते हैं, क्योंकि अब से अगर 10 दिन पहले आप देखो तो लग भी नहीं रहा था कि ये सेम पेज पर खड़े भी होंगे। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि चलो एक दूसरे के साथ ठीक है, लेकिन अब तो ये साथ में चैंपियंस बन गए हैं और चैंपियंस बनने का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। अब मैच में मैं इस मैच को रेटिंग क्या दूंगा उसके लिए या तो अभी डिस्क्रिप्शन में या फिर 1-2 घंटे में असली अखाड़ा स्पॉटिफाई पर पूरी जो फास्ट लेन की रेटिंग वाला एपिसोड है वो भी आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। शुरू में देख रहे हो वीडियो तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद गाइस शो पर मैच आता है LWO वर्सेस बॉबी लैश्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और एक डिसीजन जो कि WWE ने ऐसा लिया कि इस मैच को शुरुआत में उन्होंने 3-on-2 वाला बना दिया। मतलब जैसे अभी LWO के सारे मेंबर्स तो है नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे एक सरप्राइज रिटर्न फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 3-on-2 करके इसको शुरू कर दिया। और जब तक मैच में सरप्राइज एंट्री नहीं हुई तब तक फैंस ने इन्वेस्ट किया ही नहीं इस मैच में। एक तो शुरुआत में अच्छा मैच और वो शॉकिंग रिजल्ट देख के क्राउड की अब जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई थी, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर डिलीवर नहीं किया तब तक जब तक कार्लिटो का आज शो पर रिटर्न नहीं हो गया। अगर आपने वो स्पॉटिफाई पर हमारा प्रेडिक्शन वाले एपिसोड देखा तो आपको पता होगा कार्लिटो आने वाले थे, तो कार्लिटो ने जो है आके मैच में एकदम सही, जो थोड़ा अजीब सा लगा कि भाई 3-on-2 मैच है, क्योंकि ओरिजिनली तो वो 3 वर्सेस 3 होना था, लेकिन ये अचानक से वो मैच, मतलब सोच रहे एंट्री करी और सीधा ही टैग इन करके वो मैच में पहुंच गए, तो वो थोड़ा सा फनी लगा। उसके बाद ऑब्वियसली एस्कोबार ने कितनी खतरनाक सुसाइड डाइव मारी भाई बॉबी लैश्ली को, उसको देखने जरूर ऐसा लग रहा था बिल्कुल एरो चल रहा है बॉबी लैश्ली के ऊपर। और उसके बाद कार्लिटो ने बैक स्टैबर मार के मॉन्टेस फोर्ड को पिन कर दिया और इस मैच में LWO जीत गई है। यहाँ पे बॉबी लैश्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम बनती हुई दिख रही थी यार, ये तो अब नई ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन अभी शुरू होने से पहले इनका मामला बहुत गड़बड़ा रहा है। कार्लिटो के आने की वजह से ऑब्वियसली ये मैच का जो रिजल्ट है उसमें काफी बड़ा चेंज आया है, लेकिन बॉबी लैश्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच हारे हैं, ये किसी भी एंगल से सही तो नहीं है प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद गाइस शो पर मैच आता है विमेंस चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई वर्सेस आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। मैच के शुरू में ही आस्का ने कहा शार्लेट बड़ी खतरनाक लौंडिया है, ये इसने बड़ी चैंपियनशिप जीती हुई है, इसके ऊपर ही पहले मैं अपना मिस्ट मार देती हूँ। मिस्ट उन्होंने मार दिया तो शार्लेट के शुरुआत के मैच के मूवमेंट तो कुछ ऐसे ही निकल गए। उसके बाद इयो स्काई एंड आस्का ने मिलके, दोनों जापानीज रेसलर ने शार्लेट के अगेंस्ट बहुत कुछ किया, लेकिन शार्लेट उल्टा ही उनको बजा रही है। चॉप्स उन्होंने मारे, डबल सुप्लेक्स उन्होंने मारा, डबल क्लोज लाइन उन्होंने मारी, बॉच भी हुआ इस बार मून सॉल्ट का। अब आपको लग रहा होगा मैं शार्लेट का नाम लूंगा, लेकिन वो इयो स्काई की तरफ से था, मतलब इतना भी बॉच नहीं था लेकिन परफेक्ट लैंडिंग नहीं थी वो, लेकिन शार्लेट ने आज बिल्कुल एक बढ़िया सा मून सॉल्ट मारा बाहर। इयो स्काई के ठीक बाद शार्लेट का जो है मूव आता है एंड देन एक कॉर्नर से स्पॉट आता है, वो बड़ा थोड़ा इनोवेटिव सा लगा, मतलब इतना ज्यादा हम रेसलिंग में देखते नहीं हो उसको। जब आस्का ने पावर बॉम्ब मारा, शार्लेट फिर उनके कंधों पर थी और
शार्लेट फेयर के ऊपर थी इयो स्काई, तो वो एक समोअन ड्रॉप सा पावर बॉम्ब से ऐसा कुछ लगा। आस्का को लगा अब तो मेरा मौका बन गया है, उन्होंने दोनों को ही पिन किया, लेकिन दोनों ने ही उस पर जो है किक आउट कर दिया था। मैच मतलब पूरा हार्ड हिटिंग वाला बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। शार्लेट फेयर को दोनों ने लॉक भी कर दिया, तो अगर उस टाइम पे टैप आउट होता तो पता नहीं आस्का जीतती या फिर इयो स्काई जीतती। लेकिन इस मैच में रोल मॉडल ने आके, बेलिन ने आके कमाल किया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आस्का ने तो टैप आउट कर दिया था, लेकिन इयो स्काई ने अपना मून सॉल्ट मारा और उसके बाद पिन फॉल करके सक्सेसफुली उन्होंने इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद गाइस आता है शो पर टैग टीम मैच जॉन सीना एंड एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ। इस मैच में एक तो स्टार पावर बहुत तगड़ी है और ऑब्वियसली इस मैच का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा असर डालने वाला था आने वाली चीजों के ऊपर, क्योंकि अभी रोमन रेंस नहीं है, और रोमन रेंस नहीं तो जब वो आके हालातों को देखेंगे कि अगर उनके भाई बंधु हार गए तो फिर उनके रिएक्शन डेफिनेटली एक्सट्रीम आते। पैट मैकफी ने आके इंट्रोडक्शन किया, वो भी आज जो है शो पर अपनी अपीयरेंस देते हैं, बड़ी तारीफें कर रहे थे अरेना की, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उनकी। सबसे पहले जॉन सीना आते हैं, एले नाइट आते हैं, और एले नाइट के जो चैंट्स लग रहे थे जॉन सीना के सामने, वो देख के जॉन सीना के रिएक्शन भी बड़े मस्त लग रहे थे कि वो करते अरे भाई साहब क्या बंदे को सपोर्ट मिल रहा है बहुत तगड़ा वाला। अब मैच बहुत ही स्लो पेस पे ये था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। एले नाइट को हॉट टैग मिलता है मैच में, और वो जो एल ए नाइट ये करते हैं भाई, सच में जो पूरा एरेना फटता है उस टाइम पर। बिग एल्बो भी उन्होंने मारा, जॉन सीना ने क्रॉस बॉडी मारा, और क्रॉस बॉडी मारते हुए ऐसी पोजीशन पे लेट गया कि आ जा भाई जिमी उसो मेरे ऊपर स्प्लैश मार दे। स्प्लैश उन्होंने मार दिया। जॉन सीना को सुपर किक भी पड़ती है जब वो अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने के लिए जा रहे होते हैं। हाँ, मैच में एक बार आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से उन्होंने ए मार दिया था, ये तो कभी नहीं पड़ने वाला जॉन सीना का। वो जैसे ही कंधे पे उठाते हैं किसी भी सुपरस्टार को, भाई सामने से सुपर किक आ जाती है। तो जिमी एंड सोलो की यहाँ पर जो टीम है वो अच्छी लग रही थी। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो एले नाइट है उनको रेसलिंग अच्छी नहीं आती है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है वो, लेकिन एक मूव उनका बहुत इंप्रेस कर जाता है, और वो है कि वो कॉर्नर पे चढ़ के जो एकदम से फिर पटकते हैं सुपरप्लेक्स के लिए, वो बहुत सही लगता है। मतलब इतना साइज है कि उनको लगता नहीं कि वो सीधा ऊपर वाले रोप पे जंप कर जाएंगे, कभी कभी वो एफ अप हो जाता है, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ था। एले नाइट ने उसके बाद ऐसा पटक दिया, जॉन सीना ने भी यू कैन नॉट सी मी किया, क्राउड उस टाइम में बहुत तगड़ा रिएक्शन दे रहा होता है। एले नाइट ने अपना BFT ब्लड फोर्स ट्रॉमा मारा, और जॉन सीना एंड एले नाइट इस मैच के विनर है। मतलब कि अब जब रोमन रेंस आएंगे शो पर, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला, जो इसी हफ्ते होने वाला है स्मैकडाउन में, तो आके तगड़ी वाली क्लास लगने वाली है। और इस मैच की रेटिंग कितनी है उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो स्पॉटिफाई के लिए। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच को मेन इवेंट में डालने से इस मैच की वैल्यू और ज्यादा फील हुई थी, और मुझे देख के बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जॉन सीना और एले नाइट मैच तो अपने आप में वैसे ही एक अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन इसको मेन इवेंट का स्पॉट देना जरूरी है। वो काम WWE ने बहुत अच्छा किया। शुरू से ही मैच में भरपूर एक्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे यार ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं। मतलब टाइम लिया दोनों सुपरस्टार्स ने, लेकिन शुरू में ही सबसे पहले वो जो फ्लोर है उसको एक्सपोज कर दिया। ट्रैश कैन है उसके ऊपर कैंडोस्टिक से बजा रहे हैं, स्टील चेयर निकल के आती है, टेबल निकल के आ रही है। मतलब जो सारा माहौल है वो खचाखच वेपन से भरा हुआ है। स्टॉर्म भी मार दिया था सेथ रॉलिंस ने मैच के ऐसे शुरू के मूवमेंट में ही, लेकिन नाकामुरा क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग था तो भाई यहाँ पे पिनफॉल का तो है नहीं सवाल, लेकिन नाकामुरा खड़े हो जाते हैं। लैडर से रिंग साइड पर अटैक हो रहा है, और वो एक स्पॉट बहुत तगड़ा था भाई। वो नी के बल पे नाकामुरा सेथ रॉलिंस के ऊपर गिरे और वो टेबल भी टूट गई। वो स्पॉट भाई इधर उधर से कहीं पे भी ना वो जिंदगी या जान ले ले वैसा वाला स्पॉट था। ये भी हमने सीन देखा कि सेथ रॉलिंस को वो जब क्राउड में जाके वो लड़ रहे होते हैं, पता नहीं कहां से एक स्टेयर सीढ़ी चढ़ने वाली वो जो जाते हैं अटेंडेंस जो वहां पे होती है वो जो चढ़ के जाते हैं, पता नहीं कैसे गिरा है, लिटरली ऐसे धक्का खा के उछल के आए हैं सेथ रॉलिंस। तो पता नहीं उनकी बैग इतना झेल कैसे रही है, एक तो ऑलरेडी वो इतना ज्यादा क्योंकि रियल लाइफ उनकी इंजरी है। उसके बाद हमने सीन देखा कि जो नाकामुरा वो बहुत बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस की बैक पर अटैक कर रहे हैं। नाकामुरा ने आज वैसे बोलो जुबा केसरी भी कर दिया जब उन्होंने रेड सा पता नहीं क्या थूक दिया सेथ रॉलिंस के मुंह पे, और सेथ रॉलिंस उसके बाद अनाउंसर टेबल पे गिरते हैं और वो अनाउंसर टेबल टूट भी जाती है। रिंग में उन्होंने फिनिशर लगाया अपना और टेबल भी तोड़ दी, मतलब टेबल ही टेबल टूट रही थी। लेकिन सेथ रॉलिंस भाई ड्रैग करते करते बस रिंग से बाहर निकल के खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता अगर वो रिंग के कोने में ना आते तो फिर खड़ा होना उनके लिए एक पॉसिबिलिटी थी। वहां पे लड़ते लड़ते फिर से ही अटेंडेंस में जा रहे हैं। पेडिग्री मारी सेथ रॉलिंस ने, फैल्कन एरो मारा अपना, और क्राउड उस पे होली शिट के चैंट कर रहा था। डेफिनेटली मैच के एंड में आते आते, क्योंकि शुरुआत से इसमें इतना सारा स्टफ हुआ है, आई थिंक जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो जस्टिफाई नहीं करेंगे। इस मैच को आप लोग जाके जरूर देखना। लेकिन जब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच और 10 काउंट हो रहा है तो सेथ रॉलिंस तो किसी तरीके से खड़े हो जाते हैं। 9 तक नाकामुरा खड़े हो गए थे, लेकिन फिर पता नहीं उनके कैसी बॉडी में कोई लहर सी उठी, वो गिर गए, और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन किया है। अभी चीज ये है कि
सेथ रॉलिंस ने आज भी रिटेन किया और नाकामुरा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया, भले ही वो इस मैच को हारे हैं। ओवरऑल मैंने फास्टलाइन पसंद किया। अब हर एक मैच की रेटिंग कितनी है उसके लिए डेफिनेटली आप लोग स्पॉटिफाई को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से सारे मैच की रेटिंग है, थोड़ा और डिटेल में आपको और चीजें पता चलेंगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।